सुना है बहुत खूबसूरत है। प्रॉमिस मैं कभी फ्रेंडशिप के आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरी मर्दानगी के बारे में आप गांव की किसी भी लड़की से पूछ सकते हो मैगजी भाई, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। कोई दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन हूँ। What as we here for? वो बटर नाइफ। I would like to be recognized as a versatile actor. He is the most versatile actor of the current generation. You're the most influential actor of your generation. वो मतलब सुपरस्टार है नेक्स्ट। यो होता है ना कि मतलब अब नेक्स्ट कौन, तो रणवीर सिंह। तुम सबको पता है कि रणवीर सिंह की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है उनकी एनर्जी, लेकिन धीरे धीरे वही एनर्जी लोगों को परेशान करने लग गई। हर जगह एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट, हर जगह एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन, एक्स्ट्रा रिएक्शन। जैसे किसी सब्जी को अच्छा बनाने के लिए उसमें मसाले डाले ही जा रहे हैं, डाले ही जा रहे हैं, डाले ही जा रहे हैं। बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। अब इतने मसाले के बाद इंटरनेट पे एक पॉइंट आता है जब ऑडियंस बोलने लगती है कि भाई ये रियल है या सिर्फ कैमरे के लिए एक्टिंग करता रहता है हमेशा। प्रॉब्लम ये है कि ऑडियंस ऑथेंटिसिटी फील कर लेती है। अगर उनको लगा कि कोई सिर्फ अटेंशन के लिए कुछ कर रहा है तो रिस्पेक्ट स्लोली डिसअपीयर होने लगता है और फिर वही एक्टर को हेट मिलने लग जाता है। पेरेंट्स का हमेशा दिल था कि मैं अमेरिका जाऊं पढ़ने के लिए, ग्लोबल एक्सपोजर के लिए जाऊं, बाहर अपने आप रहूं। तुम सबको पता है कि कंटारा कंट्रोवर्सी पर क्या हुआ था। चलो मैं बताता हूँ। किसी रियलिटी शो में बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेस सारे लोग आए हुए थे, जिसमें रणवीर सिंह कंटारा पर और कंटारा के जो हीरो रहते हैं उन पर स्टेटमेंट डालते हुए और उनके भगवान का भी मिमिक्री करते हैं, जो कि बहुत गलत तरीके का मिमिक्री रहता है। तो इस चीज को देखकर बहुत लोग उनको हेट करने लगते हैं और बहुत लोग बोलने लगते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये तब हुआ जब कंटारा का क्रेज पीक पे था। तब सोशल मीडिया पे लोगों को लगा कि रणवीर सिंह ने उस फिल्म को सीरियसली रिस्पेक्ट नहीं दिया और उसका इनडायरेक्टली मजाक उड़ाया। और इशू सिर्फ मूवी का नहीं था, कंटारा ऑडियंस के लिए उनके भगवान एक इमोशन है, इंडियन रूट्स, ट्रेडिशन, स्पिरिचुअलिटी, लोकल कल्चर। लोग उस फिल्म को डीपली कनेक्ट कर रहे थे। इसीलिए जब किसी बिग सेलिब्रिटी का एटीट्यूड डिसमिसिव या एरोगेंट लगता है, इंटरनेट इंस्टेंटली रिएक्ट करता है इन सारी बातों पे। एज यू नो, रणवीर सिंह की रियल पर्सनैलिटी क्या है कि बॉलीवुड में उनको ह्यूमन एनर्जी ड्रिंक बोला जाता है, हमेशा लाउड, हाई पर फुल कॉन्फिडेंस। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब लोगों को लगा कि पर्सनैलिटी नेचुरल नहीं परफॉर्मेटिव है। Came back, I had no idea how I was going to go about this. I joined theatre groups. I became an assistant director. मैंने सोचा असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी अच्छी होगी, मैं सेट पर रोज जाऊंगा, एक्टरों से मिलूंगा। इंटरव्यूज देखो, अवार्ड शोज देखो, पब्लिक अपीयरेंस देखो, हर जगह सेम ओवर द टॉप एनर्जी और ऑडियंस इवेंचुअली थक जाती है ये सब देख के, क्योंकि रियल कॉन्फिडेंस साइलेंट होता है, उसको हर सेकंड प्रूव नहीं करना पड़ता। इंटरनेट पे लोग कंपेयर करने लगे। ओल्ड बॉलीवुड स्टार्स का ऑरा अलग था, वो कम बोलते थे लेकिन प्रेजेंस हैवी होता था। रणवीर के केस में ऑडियंस को लगा कि वो हर मूवमेंट वायरल बनाना चाहते हैं और सोशल मीडिया पे एक इमेज बन गई, ही इज ट्राइंग टू हार्ड। अब मैं तुमको एक ऐसी न्यूज बताने वाला हूँ जो कि बहुत शॉकिंग है और तुम सबको पता भी होगा। द डॉन 3 डिजास्टर जब अनाउंस हुआ कि रणवीर सिंह आइकॉनिक डॉन रोल प्ले करेगा, इंटरनेट एक्सप्लोड हो गया। लेकिन एक्साइटमेंट से ज्यादा बैकलैश हुआ, क्योंकि ऑडियंस के लिए डॉन सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, डॉन मीन्स एटीट्यूड, मिस्ट्री, ऑरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट, पीपल स्टिल कनेक्ट दैट रोल विद शाहरुख खान। और इसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। सच बोलूं तो इंटरनेट को लगा रणवीर सिंह डॉन के वाइब से मैच ही नहीं करता। I landed up on the first day on set and they said, you go to your vanity van and we'll call you. People said he has energy but not aura. He can act but he doesn't feel dangerous. अब इतनी सारी चीजें होने के बाद जब रणवीर सिंह ने अपने कदम वापस ले लिए तो रिपोर्ट्स और डिस्कशन ये बोलने लगे कि प्रोजेक्ट के अराउंड बहुत प्रेशर बिल्ड हो गया था। उन पर कंटिन्यूअस ट्रोलिंग होता था, नेगेटिव रिएक्शंस होते थे, बॉयकॉट कमेंट्स आते थे और समवेयर ऑडियंस एक्सेप्टेंस मिस करती थी। कुछ लोगों का मानना है कि रणवीर ने रियलाइज कर लिया था कि अगर फिल्म फेल हुई तो ब्लेम डायरेक्टली उसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आइकॉनिक कैरेक्टर्स रिप्लेस करना इजी नहीं होता, स्पेशली जब ऑडियंस इमोशनली अटैच हो। और सच बोलो तो डॉन 3 कंट्रोवर्सी ने एक और चीज एक्सपोज किया कि अब ऑडियंस सिर्फ स्टार पावर से इम्प्रेस नहीं होती, वो पर्सनैलिटी, स्क्रीन प्रेजेंस और ऑथेंटिसिटी भी जज करती है। रणवीर सिंह टैलेंटेड है नो डाउट, लेकिन कभी कभी टैलेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है पब्लिक परसेप्शन। और शायद रणवीर सिंह की बिगेस्ट मिस्टेक ये थी कि उसने ऑडियंस को एंटरटेन करते करते उनको इमोशनली अंडरस्टैंड करना लूज कर दिया। आज इंटरनेट उसको एरोगेंट, ओवर द टॉप और डिसकनेक्टेड बोल रहा है।
लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या रणवीर सिंह कमबैक करेगा या बॉलीवुड का ये सुपरस्टार स्लोली अपना ऑरा लूज कर रहा है? अब ये तो टाइम ही बताएगा कि रणवीर सिंह, जिसने धुरंधर को इतना पॉपुलर, इतना बड़ा बना दिया कि वो अभी की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी बन चुकी है, अब आने वाले टाइम पे रणवीर सिंह धुरंधर जैसे मूवीज बनाते रहेंगे या फिर फ्लॉप? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जिसमें हम एक और नए इंसान का पोल खोलेंगे, जैसे कि हमारे चैनल का रिवाज है। बाय। ये क्या किया तुमने? आप ही ने कहा था आजमा कर देख लो। चाचा जान, हम आपके तोहफे से बेहद खुश हूँ। This was a bit harmful. This character, I can't say I made healthy choices in this process. I was a bit worried. मैं बहुत डरा हुआ था एक्चुअली सर। मिस्टर भंसाली मेरे गुरु हैं, मैं उनको ना तो नहीं बोल सकता किसी चीज में, लेकिन मैंने इतना तो बताया उनको कि सर मैं बहुत डरा हुआ हूँ। Because when I read the part, I knew that I would have to tap into some really dark places in order to play this character, and I wasn't ready to do it at that point, that stage in my life. I couldn't wrap my head around a person who, allegedly commissioned genocide. I knew that I would have to go deep into the rabbit hole for this, and I was petrified at that stage. I was like, how do I get into the mindset of a guy who has perpetrated these sorts of things? It's unimaginable to me. I really had to revisit some not so fond memories in my life experience. I had picked up an apartment and I locked myself in that apartment for the longest amount of time, and I was only engaging with these very dark and disturbing themes. Listening to music that's just, I was listening to like soundtracks of like horror films, I'd shut the lights, all the lights in the house, and I'd play the Shining soundtrack and walk around and try and feel the music, and I was doing all kinds of crazy things to kind of get in touch with whatever darkness there might be residing in me. I believe everybody has a little bit of darkness in them.